दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि DSSB निम्न श्रेणी लिपिक परीक्षा 2014 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न हमारा 3/7, 5/6, 2/3 का मौसौ पता लगाइए। ठीक है दोस्तों, इसका हमें मौसम निकालना है। किसका? 3/7 का, 5/6 का और 2/3 का हमें मौसम यानी कि SCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 3/21, ऑप्शन बी है 2/21, ऑप्शन सी है 1/42 और ऑप्शन सी है 5/42। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो है दोस्तों, एक क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, एक है इसमें से हमें चूज करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। भिन्न है ना, ये भिन्नों का SCF है। ठीक है, तो दी गई भिन्न बराबर, ठीक है, दी गई भिन्न बराबर कौन कौन सी भिन्न दी गई है हमको? 3/7 दे दिए गए हैं, 5/6 है हमारे पास, और कॉमा क्या है, 2/3 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 3 अलग अलग भिन्न है। ठीक है, अब करेंगे क्या दोस्तों, क्या निकालना है? भिन्नों का SCF। ठीक है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि भिन्नों का HCF। ठीक है, भिन्नों का SCF बराबर क्या होता है दोस्तों? अंश का HCF। हमने ट्रिक बताई थी ना, क्या बताई थी ट्रिक? SCF यहाँ पूछा जा रहा है तो ऊपर SCF आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे LCM के लिए बोला जाएगा तो ऊपर LCM आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी हमने। तो भिन्नों का SCF यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर SCF आ जाएगा। अगर यहाँ पे LCM होता तो ऊपर LCM आ जाता। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, हर का SCF ऊपर आ गया तो नीचे LCM आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा हमको? 3, 5 और 2 का हमें SCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंश का SCF करा है। अंश क्या है हमारे पास? 3 है, 5 और 2 है। ठीक है, तो इन तीनों का जो है हम SCF निकाल देते हैं। देखो, 3 का अगर हम SCF निकालें तो 3 का एक बार आता है, कितना बन गया है? 3 ही आएगा। ठीक है, 5 का निकालते हैं तो कितना बनता है दोस्तों? 5 गुणा 1 बनता है। ठीक है, ऐसे ही हम 2 का निकालते हैं तो कितना बनता है दोस्तों? 2 गुणा 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या बन जाता है, किसका SCF बन जाता है? इसका। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसको देखें, 3 को देखें तो क्या मिलता है हमें? 1 मिनट दोस्तों, 3 को देखते हैं तो कितना मिलता है? 3 गुणा 1 मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 को देखते हैं तो क्या मिलता है? 5 गुणा 1 मिल जाता है। ऐसे अगर 2 को देखते हैं तो 2 को क्या मिलता है हमारे पास? 2 गुणा 1 मिल जाता है। ठीक है, अब इनमें उभयनिष्ठ अगर हम देखें तो क्या मिलता है हमको? 1 मिलता है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो तीनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या है? 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर अंश का जो SCF है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अंश के SCF की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन हर का LCM पूछ रहा है। हर क्या है हमारे पास? 7 है, 6 है, 3 है। ठीक है, इनका जो है हमें SCF LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, इनका क्या निकालना है? LCM, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 7, उसके बाद क्या है, 6, 3। ठीक है, इनका हमें LCM निकालना है। 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का दे देते हैं। 7 ऐसे ही रहेगा, 2 बार 3 दूना 6, 3 1 3। ठीक है, अब उसके बाद किसका देते हैं? 2 का दे देते हैं दोस्तों। 7 ऐसे ही रहेगा, 1 1। फिर किसका देते हैं दोस्तों? 7 का दे देते हैं। ठीक है, 7 1 1 1, तो कितना आ रहा है दोस्तों? 7 दूना 14 और 14 तिया 42, कितना आ रहा है? 42। यानी कि कितना आएगा इसका? 3 इंटू 2 इंटू कितना है? 7। ठीक है, ये LCM होगा। हाँ, इसका 3 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 3 दूना 6 और 6 से 42, यानी कि 1/42 दोस्तों इसका क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाता है? 1/42। तो आपको इजीली याद रखना है कि अगर भिन्न दिया गया है और इसका हमें SCF पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगता है। भिन्नों का SCF क्या होता है? अंश का SCF अपॉन हर का LCM। ठीक है, SCF है तो SCF ऊपर, ठीक है, LCM नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे भिन्नों का LCM होता, यहाँ पे LCM लॉसा होता, तो क्या करते हैं हम? LCM बराबर अंश का LCM अपॉन हर का SCF। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, इजीली याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न DSSB निम्न श्रेणी लिपिक परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में क्या है? 7 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या कह रहा है, यानी कि वह हमको सबसे न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो हमारे जो संख्या है उसको हमें लेनी है, जो 8, 10 और 12 से क्या है पूरी तरह से विभक्त करने पर क्या हो? प्रत्येक दिशा में इसका मतलब जो है शेषफल 7 बचे। ठीक है, प्रत्येक दिशा में उसका शेषफल जो है 7 बचे, तो हमें वैसी न्यूनतम जो संख्या है उसको लेना है। तो दोस्तों, करेंगे क्या? संख्या क्या है हमारे पास? 8, 10 और 12। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? न्यूनतम संख्या ढूंढनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसका LCM लेना है।
बैंक पीओ परीक्षा 2010 में दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी है 137, ऑप्शन बी है 177 और ऑप्शन डी है 267। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर इन पांचों ऑप्शन में से कोई एक हमें चूज करना है इसको सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। संख्याएं क्या क्या दी है हमारे पास, 8, 10 और 12। ठीक है, क्या दी है, 8, 10 और 12। दोस्तों करते क्या है, अगर हम भिन्नों के जोड़ करते हैं या फिर भिन्नों के घटाना करते हैं, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं दिखाया तो आप जाके देख लीजिए। उसमें भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो एलसीएम मिलता है वो क्या करता होता है, वो तीनों संख्याओं से, मतलब जो उसमें हम एलसीएम लेते हैं वो हर वाली जो संख्या होती है उससे पूरी परिवार विभाजित हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा एलसीएम लेते हैं उसमें। ठीक है, जो क्या होता है, हर से जो है पूरी परिवार विभाजित हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन संख्याओं का। ठीक है, जैसे सपोज में यहाँ पे 5/8 होता है, यहाँ पे 9/10 होता है, यहाँ पे 13/12 होता है। तो इसका हमें क्या कहता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जिससे क्या हो, इन प्रत्येक का जो है भाग चले जाए, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं। तो ऐसा ही करने के लिए हमें क्या करना है, न्यूनतम संख्या चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 पचे 10 और 2 छक 12। ठीक है दोस्तों, फिर 2 का दे देते हैं, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 का दे देते हैं दोस्तों, 2 1 2, 5, फिर 3। ठीक है, फिर किसका दे देते हैं, 3 का दे देते हैं दोस्तों, 1 5 1, फिर दे देते हैं दोस्तों 5 का। ठीक है, 5 1 1 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, यानी कि इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास, लॉसो कितना आ रहा है, इसका लॉसो आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 या 15, 2 30, 2 60, 120 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सबसे छोटी जो न्यूनतम संख्या है वो कितना है, 120, यानी कि 120 है। ठीक है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 7 और 10 से भाग कर, देखो 8 का जाता है ना इसमें, 8 का 120 में जाता है। ठीक है, कितनी बार जाता है, 12 8 कितना होता है, 12 8 92, 12.120। ठीक है, 8 का कितनी बार जाता है, 8 का जाता है हमारे पास, कितनी बार जाता है 8 का भागा। ठीक है, अगर हम 8 का भागा देखें दोस्तों, 8 का जाता है इसमें 15 बार। ठीक है, 15 8 कितना होता है, 120 होता है ना, तो 8 का जो है 15 बार जाता है। ऐसे ही हम देखें 10 का, तो 10 का 12 बार जाता है, इसमें 12 10 में 120 होता है। ऐसे ही 12 का दे तो 12 का 10 बार जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो न्यूनतम संख्या जो है जिसमें 8 10 को पूरी तरह से विभक्त करने में प्रत्येक दिशा में 7 शेष बच रहा है। तो प्रत्येक दिशा में क्या बच रहा है दोस्तों, 7 शेष बच रहा है, तो हम +7 कर देंगे। ठीक है, 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, 7 जो है शेष बच रहा है, तो हमारा जो हो जाएगा ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 120 + 7 है, तो कितना बन जाता है दोस्तों, 127 बन जाता है। कितना बन जाता है, 127। अब ऑप्शंस देखो दोस्तों, ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी है 137, ऑप्शन सी है 177 और ऑप्शन डी क्या है 267, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि 127 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो वह न्यूनतम संख्या पूछी थी, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेके क्या है, इन सबसे जो है विभक्त करने पर क्या हो, प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचा, तो 7 को हमने अलग से इसमें ऐड कर दिया, प्रत्येक दिशा में बच रहा है वो। ठीक है, तो 7 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 7 जोड़ दिया तो जितना आया इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।